आपकी जिंदगी इस बात पे निर्भर करती है कि आज आपके पास जो है आप उसे कैसे हैंडल करते हो। आपकी प्रॉब्लम ये नहीं कि आपके पास ब्लेसिंग नहीं, या आपके पास बेबी नहीं, या आपके पास हेल्थ नहीं। अच्छे भले हेल्थी लोग जब अपने हेल्थ की देखभाल नहीं करते तो बीमारी के बिस्तर पर डल जाते हैं। वो बिजनेसमैन जो आज से 5 साल 10 साल पहले इंडिया में कमाल के बिजनेसमैन थे, आज उनके खातों में पैसा नहीं है। आप पढ़ते होंगे न्यूज, गूगल न्यूज, ये न्यूज वो न्यूज। हाँ, क्योंकि जो कोई चीज आप अच्छी तरह से हैंडल नहीं करोगे, आपकी लाइफ को वो छोड़ के चली जाती है। वो पैसा हो, वो सेहत हो, वो ब्लेसिंग हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस 38 साल के रोगी को बोला था, फिर से पाप नहीं करना, ऐसा ना हो कि ये ब्लेसिंग जो आई है तुम्हारी लाइफ से वापस चली जाए। तो आज अगर आपको अपनी लाइफ हैंडल करनी आ गई विद द वर्ड ऑफ गॉड के बीच से, तो कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आपकी गवाही बहुत श्योर है और आप जल्दी गवाही के साथ वापिस आ रहे। अगर आमीन आपके पड़ोसी से ऊंचा और खतरनाक है तो प्रॉब्लम ये नहीं आपका लेवल क्या है, प्रॉब्लम ये नहीं आप कहां बैठे हैं या कहां खड़े हैं, प्रॉब्लम ये है आप उसे हैंडल किस तरह से करते हैं। आमीन। 2 तरह की जिंदगी हम जीते हैं, पहली जो आत्मिक है, दूसरी जो दुनियावी और दिमागी, और इसे हम क्या बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं ना, फूकी चाट के चने दे चाटते बिठा देना, एक वो वाली लाइफ जीते हैं। ये यात्री बाइबल कहती है, एक बंदा यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। यीशु मसीह एक स्टोरी नहीं सुना रहे हैं, असली कहानी बता रहे हैं। आप जब यरूशलेम का मतलब समझते हैं, उस शहर का मतलब समझते हैं, तो आपको शांति समझ आएगी इब्रानी भाषा में। और अगर आप यरीहो का मतलब समझें इब्रानी भाषा में, तो यरीहो का मतलब है प्लेस ऑफ प्रिसेप्शन, एक ऐसी जगह जो आपने आपके दिमाग ने क्रिएट कर ली है पर असल में है नहीं। जिस तरह से उस उड़ाऊ पुत्र ने अपने दिमाग में जगह क्रिएट कर ली थी कि पता नहीं जब मैं अपने बाप से यहां से निकलूंगा, पता नहीं पूरी दुनिया मेरा इंतजार कर रही होगी, बाहें बिछा के, पता नहीं मैं कितना करोड़पति अरबपति हो जाऊंगा और यहां रह के मेरी उन्नति नहीं हो रही। प्लेस ऑफ प्रिसेप्शन, आपके दिमाग में जो शैतान ने एक प्लेस बना देते हैं, पर वो असली नहीं होता और ना ही पवित्र आत्मा की ओर से होते हैं। जिस तरह हव्वा के दिमाग में शैतान ने बना दिया था कि देख वो फल खाने में कितना मनोहर, कितना मीठा, देखने में कितना मनोहर है, और बाइबल कहती जैसा हवा ने देखा उसे वैसा लगने लगा। ये था प्लेस ऑफ प्रिसेप्शन, यरीहो। और जब भी आप यरूशलेम ऊंचे प्लेस से यरीहो जो नीचे है आप जाएंगे, तो आप रास्ते में लुटेंगे ही लुटेंगे और शैतान आप पे अटैक करेगा ही करेगा, क्योंकि यरूशलेम ऊंचे है, यरीहो नीचे है। जब आपकी आत्मिक जिंदगी ऊंचे से निचाई में जाएगी, नीचे तब आती है आपकी आत्मिक जिंदगी जब आप दुनियावी किसी भूल में जी रहे हो, कि प्रभु ने आपको एक आत्मिक जिंदगी दी है और प्रभु ने आपके दिमाग में डाला है, दिल में डाला है कि नहीं, तूने ये जगह छोड़ के नहीं जाना है, जलंधर छोड़ के नहीं जाना। या अगर आप बॉम्बे सुन रहे हैं, वहां किसी जीवित चर्च जाते हैं कि अभी 2-3 साल 5 साल 10-20 साल या नहीं जाना है, लेकिन आपको एक प्लेस ऑफ प्रिसेप्शन दिखा रहा है शैतान, एक ऐसा स्थान दिखा रहा है जहां आपको लगता है कि बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन मुझे संगति से दूर होना पड़ेगा। हाँ, मुझे कभी कभी शराब पीनी पड़ेगी, हाँ मुझे अपनी कंपनी में बिजी होना पड़ेगा। और वहां शैतान आपकी लाइफ पे अटैक करते हैं, क्योंकि जब आपकी जिंदगी ऊंचाई से निचाई में जाएगी तो डाकू आपको घेरेंगे, शैतान आपको घेरेगा, क्योंकि बाइबल कहती है वो मारने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए पैदा हुआ। क्योंकि उसका नया जन्म हुआ जब उसने परमेश्वर को तुच्छ समझा, इविल से, दुष्ट से जन्म हुआ उसका। हालेलुया। इसलिए आपने कुछ लोगों को गिरते हुए देखा होगा, मैरिज के बावजूद भी दूसरी लड़कियों के साथ देखा होगा। प्लेस ऑफ परसेप्शन, दिमाग में एक फोटो बना ली, दैट्स इट, और उस फोटो के पीछे चले गए। और बाद में क्या हुआ आपको सबको मालूम है, घर टूटे, जिंदगियां बर्बाद, बिजनेस पे असर, हर जगह वो शैतान काम कर रहे हैं, क्योंकि आप प्लेस उस दिमाग के स्थान से जो सिर्फ आपके दिमाग में ही है, आप एक असली स्थान को नहीं छोड़ सकते जो आत्मिक स्थान परमेश्वर ने आपको दिया है, क्योंकि प्राइस भारी है छोड़ने का। हालेलुया। तो आप अपनी लाइफ को हैंडल कैसे करते हो?
आज आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मुश्किल नहीं है, या कितनी ब्लेसिंग है ये बड़ी बात नहीं है, पर आप उसे हैंडल किस तरह से करते हो ये बड़ी बात है। ये फ्यूचर आपका बनाएगा ये चीज। हालेलुया। याद करो आपकी प्रेयर लाइफ कितनी थी, 2 घंटे 3 घंटे, आज उससे ज्यादा या कम है। पवित्रता कितनी थी, आज उससे ज्यादा या कम है। आपकी डेडिकेशन क्या थी, अगर आपको सेवा मिली, वॉलंटियर की ड्यूटी मिली, कोई प्रभु ने काम दिया, कोई आत्मा ने काम दिया, बोने का काम दिया, कुछ काम करने का, सुसमाचार का काम दिया, आपकी डेडिकेशन क्या है, क्या उस पहले से बड़ी है या कम हुई। जब आप अपनी लाइफ में कम की तरफ निकलते हैं तो तब आप ओपन हो जाते हैं शैतान के लिए कि वो आप पे अटैक करे। यीशु मसीह ने कहा, दुष्ट आत्मा ने बोला, हम सेना है, हमें तू अथाह गड्ढे में मत भेज, हमें सूरों में भेज। यीशु मसीह ने कहा जाओ। क्यों? इसलिए नहीं कि वो 6000 थी और यीशु मसीह को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा शैतान के साथ। सूअर चराना बाइबल के अनुसार गुनाह था और वहां गुनाह हो रहा था। यीशु मसीह को ने शैतान को रोका नहीं, क्योंकि जहां वचन टूटेगा वहां सांप क्या, हाँ, जहां बाड़ा टूटा वहां सांप क्या, जहां वचन टूटा तो परमेश्वर ने कहा जा, तुझे जाने की आजादी है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तो वहां वो शैतान गया और सूरों के झुंड में बैठा और लिखा, वो समुद्र, वो झील के झपट के कराड़े पर से मर गए सब। हालेलुया। आपने ये देखना है कि आपकी लाइफ नीचे जा रही है आत्मिक रीति के साथ या ऊपर जा रही है। आपकी प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम नहीं है। आप ब्लेस हैं, ये बड़ी बात नहीं है, उसे मेंटेन करना बड़ी बात है। हालेलुया। उस सिचुएशन से बाहर आना बड़ी बात है। मेरा परमेश्वर आपको ग्रेस दे आज। और आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी लंबी और ऊंची।